दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए सेफ मैन आवर्स से रिलेटेड। सेफ मैन आवर्स क्या होता है, सेफ मैन आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेफ मैन आवर्स का फॉर्म जो रहता है मंथली एचएससी रिपोर्ट उसमें कैसे फिल करते हैं, और सेफ मैन आवर्स जो है दोस्तों वो क्या प्रोजेक्ट वाइज के हिसाब से होता है या कंपनी के हिसाब से होता है। तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि दोस्तों अगर जब फॉर्म फिल करें तो आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपको कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। सेफ मैन आवर्स कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए दोस्तों, मैन आवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। मैन आवर्स जो है दोस्तों वो क्या होता है, वो आपको अगर पता चलेगा तो सेफ मैन आवर्स आसान रहेगा आपको कैलकुलेट करना। तो बड़ा ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। सेफ मैन आवर्स क्या होता है दोस्तों, सेफ मैन आवर्स में तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मैन आवर्स समझेंगे क्या होता है। मैन आवर्स जो ये होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक कंस्ट्रक्शन कंपनी, सपोज फॉर एग्जाम्पल L&T हो गया। तो दोस्तों ये एक कंपनी है, तो इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोजेक्ट हो गया रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, एक हो गया सेकंड क्या हो गया दोस्तों, इनका रेसिडेंशियल का भी कुछ प्रोजेक्ट होता है। तो मान लो एक प्रोजेक्ट इनका रेसिडेंशियल वाला हो गया। फिर उनके बाद इनका और भी कैसे प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, मान लो कुछ प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो रेलवे बेस्ड हो गया, अलग अलग लोकेशन पे। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों मैन आवर्स L&T कंपनी में प्रोजेक्ट के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो गया, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया, रेलवे प्रोजेक्ट हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो रोड पे काम करने वाले 10 बंदे हैं। फिर उसके बाद अगर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो वहां पे इनके पास 20 बंदे हैं। फॉर रेलवे का कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है L&T का, वहां पे कितने बंदे हो दोस्तों, 30 बंदे हैं। तो मान लो 10 बंदे काम करने वाले हैं आज। और जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं दोस्तों आज के दिन का, सपोज करो आज जो डेट है दोस्तों, आज मान लो 17 जैन है, ये इसका आज अपडेट दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल रोड पे 10 लोग काम करने वाले इस कंपनी में, रेसिडेंशियल में 20 और रेलवे में 30। कितने घंटे काम कर रहे हैं मान लो दोस्तों, यहाँ पे रोड पे जो है मान लो 8 घंटे काम कर रहे हैं, और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में कितने घंटे काम कर रहे हैं, मान लो 10 घंटे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट में कितना देर काम करे दोस्तों, यहाँ पे भी 10 घंटे काम कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 80 घंटे काम हो गया एक दिन में। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 200 घंटा हो गया एक दिन में। यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 300 घंटा हो गया। तो दोस्तों 17 जनवरी को कितना हो गया टोटल, 3 2 5 880। तो ये क्या होगा दोस्तों, 580, जिसे हम लोग कहेंगे दोस्तों मैन आवर्स। 580 मैन आवर्स फॉर 17 जनवरी। 17 जनवरी को L&T कंपनी मैन आवर्स कितना हो गया समझो, 580। अब अगर कहीं पे आप इंटरव्यू देने जाओ तो कहीं पे आप कभी कभी आपको इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे कितना आपने मैक्सिमम मैन आवर, सेफ मैन आवर अचीव किया है। तो दोस्तों आप ये पूरा 580 नहीं बता सकते। आप क्या जवाब दोगे कि दोस्तों अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे हो तो आपका क्या रहेगा कि हाँ मैंने अभी तक 80 मैन आवर्स कंप्लीट किया है। या आप अगर रेसिडेंशियल में हो तो आप बोलेगे कितना दोस्तों, 200 मैन आवर्स मैंने अचीव किया। तो दोस्तों मैन आवर अचीव किया, इसमें सेफ मैन आवर्स का क्या फर्क है दोस्तों। सेफ मैन आवर्स का फर्क ये है दोस्तों कि जो भी अगर आपने एक दिन में अचीव किया विदाउट LTI, विदाउट LTI क्या होता है दोस्तों, लॉस्ट टाइम इंजरी। कहीं पे इसे हम लोग लॉस्ट टाइम इंसिडेंट भी कहते हैं दोस्तों। तो लॉस्ट टाइम इंसिडेंट हो गया या लॉस्ट टाइम इंजरी हो गया, उसमें दोस्तों इंजरी की वजह से या किसी इंसिडेंट की वजह से कितना लॉस्ट टाइम हुआ। अगर वो लॉस्ट टाइम मोर देन 24 आवर्स हुआ तो ये दोस्तों डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के हिसाब से, कंपनी टू कंपनी के हिसाब से, और डिपेंड करता है दोस्तों कंट्री के हिसाब से भी। कहीं पे क्या है कि 40 किसी बंदे को मान लो XYZ का कुछ इंसिडेंट हो गया और वो विद इन 48 आवर्स अगर काम पे आ गया, तो दोस्तों सेफ मैन आवर्स अगर इस प्रोजेक्ट पे हुआ, मान लो रोड ये वाले प्रोजेक्ट पे अगर 80 घंटा काम हुआ, इसी में अगर कुछ इंसिडेंट हुआ और जो बंदा काम कर 10 में से एक बंदा मान लो किसी को चोट लग गया और वो 48 घंटे के अंदर में काम पे वापस से ज्वाइन कर लिया, तो 80 का 80 ही रहेगा। मान लो अगर यहाँ पे 48 आवर्स से ज्यादा हो गया, सपोज करो प्रोजेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोजेक्ट के हिसाब से कहीं पे 24 आवर्स भी रहता है, कहीं पे 48 आवर्स और जॉब प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहता है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर बंदा 48 आवर्स के अंदर में काम पे लग गया तो दोस्तों वो LTI
कंसीडर नहीं होगा, आपका जो भी सेफ मैन आवर्स है वो कंसीडर होगा सेफ मैन आवर्स। उसी तरह 200 है दोस्तों ये मैन आवर, ये सेफ मैन आवर्स कहा जाएगा अनटिल अनलेस कोई वहां पे एलटीआई नहीं है। अगर मान लो कहीं पे एलटीआई हो गया 48 आवर्स, जो भी जॉब जो भी प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट सेट किया गया एलटीआई, अगर वो एक्सीड करता है तो दोस्तों ये 80 कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। ये 200 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 580 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक दिन का, ये 17 जनवरी। इसी तरह दोस्तों अगर 17 जनवरी 2023 से लेकर के 18 जनवरी या जो भी 2024 तक अगर कोई इंसिडेंट नहीं हो, तो जैसे एक दिन का अगर 580 है तो 10 दिन का कितना हो गया, एक साल का कितना हो गया, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो एलएनटी अगर आप शो करेगी तो ये शो करेगी, क्या शो करेगी दोस्तों, 580 एक दिन का, और मान लो 2 बिलियन अचीव किया। लेकिन अगर कहीं पे इंसिडेंट हो जाता है, एलटीआई हो जाता है, तो वो अगर मान लो 6 महीने तक में 6 मिलियन मैन आवर्स सेफ मैन आवर अचीव किया, लेकिन कहीं पे एलटीआई अगर हो जाएगा तो 6 मिलियन इंटू दैट एलटीआई इक्वल टू जीरो। 6 महीने से जो भी अचीव किया 6 मिलियन, अब वो जीरो हो जाएगा, फिर से उनको शुरू करना पड़ेगा एलएनटी को। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट की बात करें तो दोस्तों आपके प्रोजेक्ट में अगर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, 4 साल से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपका पूरा का पूरा जो मैन आवर्स रहेगा उसे कहेंगे सेफ मैन आवर्स। तो दोस्तों आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया कि मैन आवर्स किसे कहते हैं और सेफ मैन आवर्स किसे कहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, सेफ मैन आवर्स को सेफ मैन आवर्स कहा जाता है अनटिल और अनलेस वहां पे कोई भी एलटीआई नहीं हो, कहीं पे भी लॉस्ट टाइम इंजरीज या लॉस्ट टाइम इंसिडेंट नहीं हो। आई होप दोस्तों आपका डाउट क्लियर होगा। तो दोस्तों इसी तरह की अपडेट के लिए अगर हमारे साथ नहीं जुड़े दोस्तों तो जुड़ जाइए, ताकि इस तरह की आपको नोटिफिकेशन और इस तरह की अपडेट आपको रोजाना मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।